भगवान शिव का अस्तित्व इस दुनिया में कहाँ नहीं व्याप्त है। हर कण में, हर जर्रे में, हर जगह सर्वत्र भगवान शिव व्याप्त है। या आप यूँ कह सकते हैं जिसे आप अपना इष्ट मानते हैं, जो आपके दिल के अंदर बसे हुए हैं, हर जर्रे जर्रे में उनके अस्तित्व की अनुभूति होती है। अब मेरे हाथ में आप ये बोतल ही क्यों ना ले लीजिए जिसमें कभी इत्र भरा जाता हो, इसमें भी भगवान शिव के अस्तित्व की अनुभूति है। कहा जाता है ना कि हर व्यक्ति के अंदर भगवान का वास होता है। ये भगवान का वास होना होता क्या है? दरअसल यही होता है जिसे आप पूछते हैं, जिसे आप मानते हो, सम्मान देते हैं, वही आपके लिए इष्ट बन जाता है। जबलपुर संस्कार धानी में जब कहीं आप जाते हैं घूमने के लिए, फिरने के लिए, तो आप पाते हैं कि यहाँ के कण कण में ईश्वर के अस्तित्व की अनुभूति होती है। और यहाँ का कण कण अपने आप में ना जाने कितनी गाथाओं को अपने भीतर समेटे हुए हैं। जबलपुर में एक बेहद खास जगह है जिसे हम गुप्तेश्वर महादेव कहते हैं। जय जय शिव शंभो, 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 जय जय शिव शंभो। संस्कारधानी जबलपुर में स्वयंभू सिद्धपीठ गुप्तेश्वर भगवान की महिमा बड़ी अद्भुत है। 12 ज्योतिर्लिंग में 9 ज्योतिर्लिंग का वर्णन आता है। उनमें श्री रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग के उपलिंग गुप्तेश्वर भगवान को बताया गया है। पुराणों में प्रामाणिक रूप से वर्णन है इनका कि भारत में जब भगवान राम का वनवास हुआ था तो उत्तर से दक्षिण की तरफ जब यात्रा हुई 14 वर्ष के लिए, तो उसमें जब मध्य भारत में भगवान इस रेवा तट पर आए थे नर्मदा पर, तो ऐसा वर्णन है 1 वर्ष नर्मदा के आसपास विचरण किया है। और उसमें भी सुतीक्ष्ण के आश्रम से, सुतीक्ष्ण का आश्रम वर्तमान में ये जो करबी और मानिकपुर है चित्रकूट से पहले, यहाँ पर जैतवाड़ा स्टेशन है। जैतवाड़ा से ठीक पूर्व दिशा में 2.5 किलोमीटर में अभी भी सुतीक्ष्ण आश्रम है, सरभंग आश्रम है और धरगुंडी के नाम से एक नया आश्रम जाना जाता है। यहाँ पर सुतीक्ष्ण आश्रम, यहाँ तक का वर्णन तुलसीदास जी के रामायण में, वाल्मीकि रामायण में आता है। और यहाँ पर सुतीक्ष्ण के आश्रम में करीब 30-35 महात्माओं के साथ भगवान का सत्संग होता है। और उसी सत्संग के बीच में महर्षि जाबाली बैठे होते हैं। महर्षि जाबाली का परिचय आता है कि जब दशरथ जी के पिता अज और रघु थे, दादाजी, उस समय में ये महर्षि जाबाली
उनकी राज्यसभा के सक्रिय सचिव थे। और फिर कुछ हजारों वर्षों बाद इन्हें जब पूर्ण विरक्ति आई तब ये महर्षि श्रुतिष्ठ के आश्रम में आ गए थे। आज सैकड़ों वर्षों बाद जैसे ही वहाँ सभा में पता चला कि तो राजा आज के नाती हैं, रघु के नाती हैं, दशरथ के बेटे हैं, और मैं तो वहाँ रह चुका हूँ। स्वाभाविक है जब कोई पूर्व परिचित आता है तो प्रेम उमड़ता है। और उन्हें लगा कि फिर ये छोटे छोटे छौने हैं, 18-19 साल के राम जी हैं, उन्हीं से छोटे पे लक्ष्मण हैं, छोटी सी सीता है, इनका वनवास क्यों हुआ, इनका संन्यास क्यों हुआ। और चूँकि महात्मा त्रिकालदर्शी थे, उन्होंने ध्यान करके जैसे ही देखा कि अयोध्या में हुआ क्या, पीछे रीजन क्या है, और तब उनको स्पष्ट समझ में आया कि अरे ये तो मंथरा और कैकेयी का कुचक्र है, राम का कोई दोष नहीं, दशरथ का कोई दोष नहीं। और तब उन्हें लगा कि यदि हम सब महात्मा जाएं और दशरथ जी को सत्य का बोध कराएं तो दशरथ कैकेयी और मंथरा की पोल खुल जाएगी और राम जी घर में वनवास रहेंगे। ये विचार आते ही उस बीच सभा में अचानक जावाली पीछे से खड़े हो जाते हैं। जावाली खड़े हुए, उन्होंने विनम्रता से निवेदन किया कि प्रभु ऐसा ऐसा है, कैकेयी के द्वारा कुचक्र रचा गया है। और चूँकि राम का वनवास कतिपय कारण कुछ और था, क्योंकि वो तरण तारणहार थे और उनको पता था कि अधर्म बढ़ा रहा है रावण, है ना, मारीच है स्वभाव, तो उस स्वरूप में गए तो थे अधर्म को नाश करने, धर्म की विजय करने, है ना, परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृताम्। और तब भगवान राम ने महर्षि जावाली को कहा कि महर्षि, हजारों वर्षों से तुम जिस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए साधना कर रहे हो, आज तुम्हारे भीतर ये नीति अनीति मोह माया की बातें आ रही। और उसी समय दिव्य दृष्टि दिया राम ने, और अचानक जावाली को दिखा कि सशंख चक्रम सक्रिय कुंडलम चार चतुर्भुज जारी, है ना, श्री नारायण तो नारायण है और मैं इनको समझा रहा हूँ, है ना। उनको आत्मग्लानि हुई, पश्चाताप हुआ जावाली को कि मैं क्या कर बैठा। तब तक में सभा समाप्त हुई और महर्षि जावाली इतने उद्वेलित हुए, इतने पश्चाताप में हुए कि फिर वर्णन आता है कि रेवायाम तपः कुर्यात् मरणम जाह्नवी तटे। रेवायाम, नर्मदा के तट पर तपस्या करनी चाहिए, पश्चाताप यदि हो तो, है ना, उसको क्षमा मिल जाती है। और मरता है कब कोई व्यक्ति, तो मुक्ति के लिए जो है गंगा का तट होता है ना, जाह्नवी तट। और तब महर्षि जावाली वहाँ से यहाँ आ जाते हैं पश्चाताप करने, और देखा कि यहाँ गुफा है, गुफा में जल निकल रहा है नर्मदा का, पहाड़ है, ऊपर जाके बैठ जाते हैं। और वहाँ राम जब यात्रा से आगे बढ़ते हैं तो फिर से सबसे मिलते हैं जुलते हैं, पर देखते हैं कि वो महर्षि जावाली नहीं दिख रहा, तो परसों है कल, है ना, संबोधित कर रहा था। और तब पता चलता है कि महर्षि जावाली तो पश्चाताप में है कहीं। और तब भगवान पीछे पीछे उसको संतुष्ट करने यहाँ आते हैं, और यहाँ ऊपर देखा कि जावाली है और नीचे गुफा में नर्मदा का जल है। जैसे नर्मदा को देखा तो भगवान राम को लगा कि तो मेरे शिव की पुत्री हैं, शिव मेरे इष्ट हैं, है ना, शिव प्रिय मेकल शैल सुता सी है ना, बेटी हैं। तो और स्कंद पुराण में वर्णन आता है कि इदम माहेश्वरी गंगा माहेश्वर तन उद्भव, महेश्वर के तन से, कंठ से निकली हैं, शिव साथ में थे। बड़ा प्रेम उमड़ता है राम को लक्ष्मण को कि तो चलो हमारी इष्ट की बेटी मिल गई। और फिर लक्ष्मण ने भी यहाँ बोला है, स्कंद पुराण की बात कर रहा हूँ, कि भैया अपन इतने दिनों से निकले हैं और अपन ने आराधना नहीं की, अब यहाँ ये यात्रा भी हमारी गुप्त हुई है, तो क्यों ना गुफा के अंदर बैठ के अपन आराधना कर लें। फिर वहाँ अंदर जा करके वहाँ जो मुरुम है उसको रेत को इकट्ठा करके भगवान ने शिवलिंग बनाया, उसमें आह्वान किया शिव का। हमें आपको शायद ऐसी बहुत सी वस्तुएं होती होंगी जो पसंद होती होंगी, और हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में यदि ये हो जाए तो हमारा जीवन और बेहतर हो जाए। भगवान शिव, जिन्हें हम भोले भंडारी के रूप में मानते और पूजते हैं, इस दुनिया में, इस संसार में ऐसा कोई भी कण नहीं है, ऐसा कोई भी स्थान नहीं है जहाँ भगवान शिव का अस्तित्व व्याप्त ना हो। उन्हें जो पसंद है वो मेरे हाथों में है, जिन्हें बेलपत्र कहा जाता है।
यदि आप भगवान शिव को प्रसन्न करना चाहते हैं तो आप जलाभिषेक कीजिए और बेलपत्र चढ़ाइए। एक बार की बात है जब कुबेर को, धनराज कुबेर को, जिनके पास बेहद सारा धन हुआ करता था, उन्हें इस बात का अहंकार हो गया था कि मैं भगवान शिव का परम भक्त हूँ और मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ। इस संसार में मेरे लिए कुछ कठिन नहीं है। भगवान शिव को चढ़ाने के लिए, अर्पित करने के लिए जितना भी धन चाहिए होगा मैं बड़ी ही आसानी से उन्हें अर्पित कर दूंगा। एक बार वो भगवान शिव के समक्ष जाते हैं और वो कहते हैं कि हे ईश्वर, मेरे पास वैसे तो इस संसार में सब कुछ है, क्योंकि मेरे पास जितना धन है शायद ही इस संसार में किसी के पास हो, सर्वाधिक धन मेरे ही पास है। आप मुझे आदेश कीजिए कि आप क्या चाहते हैं। उस वक्त भगवान शिव ने कहा कि देखो, मेरी कोई ऐसी महत्वाकांक्षा नहीं है, मैं भोले भंडारी हूँ, मुझे बस अपने जीव जंतुओं से प्यार है, चाहे उनके कंठ में जैसे सर्प लटका हुआ हो, चाहे बिच्छू हो, उनके जो कर्णफूल कहलाते हैं, उन्हें उनसे प्यार था, स्नेह था। तुम्हारे पास कुछ भी ऐसा नहीं है इस संसार में जिससे तुम मुझे प्रसन्न कर पाओ, लेकिन फिर भी यदि तुम चाहती हो कि तुम मुझे प्रसन्न करो तो मेरे बेटे गणेश वो भूखे हैं, उन्हें खिलाने के लिए कुछ ऐसी वस्तु ले आओ ताकि उनकी भी भूख मिट जाए और खुश हो जाए। कुबेर कहते हैं कि संसार में मेरे लिए कुछ कठिन नहीं है, मैं बड़ी ही आसानी से ले आऊँगा। गणेश भगवान को बुलाया जाता है, उनके लिए व्यंजन सजाए जाते हैं, थालियाँ सजाई जाती हैं और तैयारी की जाती है कि किस तरह से उन्हें अब भोजन करवाया जाएगा और भर पेट भोजन खिलवाया जाएगा। काफ़ी वक्त बीतता है, भगवान गणेश खाना शुरू करते हैं, भोजन खत्म होने लगता है। उसके बाद भगवान कुबेर देखते हैं अपना सारा धन लगाकर वो कहीं कहीं से भोजन मंगवाने की कोशिश करते हैं। इस धरती पे मौजूद हर एक स्थान से भगवान गणेश के लिए स्वादिष्ट व्यंजन मंगवाए जाते हैं, लेकिन भगवान गणेश सब चट कर जाते हैं, बचता कुछ नहीं है। जब इस धरती पर मौजूद सारा भोजन समाप्त हो जाता है तब कुबेर तीसरे लोक से भी भोजन मंगवाते हैं और भगवान गणेश को खिलाते हैं। और जब उन्हें इस बात का एहसास होता है कि उनके पास मौजूद तमाम धन समाप्त हो चुका है, लेकिन भगवान गणेश की भूख नहीं मिट पाई है, तब जाके वो भगवान शिव के समक्ष जाते हैं, हाथ जोड़कर कहते हैं कि हे ईश्वर, मुझे अपने अहंकार पर गुमान हो गया था, अपनी बातों पर गुमान हो गया था कि मैं इस दुनिया का सबसे ज़्यादा धन वाला आदमी हूँ, जिसके पास धन संपत्ति प्रचुर मात्रा में है, लेकिन ये अहंकार आपने मेरा तोड़ दिया है। जब आपके पुत्र की ही भूख को मैं संतुष्ट नहीं कर पाया हूँ तो ईश्वर, मैं भला आपको कैसे संतुष्ट कर सकता हूँ अपने भौतिक धन के ज़रिए। तो ये कहानी है भगवान शिव की कि वो अच्छों के अहंकार को तोड़ देते हैं, लेकिन फिर भी आप भगवान के शिव के भक्त हैं, भगवान शिव को चाहते और स्नेह करते हैं, तो आप आइए मंदिर में और यहाँ पर आकर भगवान शिव पर बेलपत्र अर्पित कीजिए, उनके लिए यह ही काफ़ी है। शिव शंभो, जय जय शिव शंभो, जय जय शिव शंभो, जय जय शिव शंभो, महादेव शंभो, महादेव शंभो, शिव शिव महादेव शंभो, महादेव शंभो, महादेव शंभो। इस दुनिया में व्याप्त हर कण कण ईश्वर की मौजूदगी की गवाही देता है। कहा जाता है ना कि हर इंसान में भगवान होते हैं, आपको केवल दर्शन करने की आवश्यकता होती है। यदि आपके अंदर वो भाव है कि आप किसी इंसान में मौजूद इष्ट को पहचान सकते हैं तो बड़ी ही आसानी से वो आपको दिख जाएंगे। यदि कोई व्यक्ति बुरे वक्त में आपकी मदद करता है तो समझ लीजिएगा कि वो भी आपके लिए ईश्वर तुल्य ही है। आज जहाँ पर हम बैठे हुए हैं यह एक ऐसा स्थान है
जहाँ पर कभी भगवान श्री राम आकर बैठा करते थे। उन्होंने साधना की थी, तपस्या की थी और यहाँ पर उन्होंने एक ऐसे शिवलिंग का निर्माण किया था जो कि सहज नहीं था, सरल नहीं था, आसान नहीं था। आमतौर पे जो शिवलिंग होते हैं वो प्रकृति की देन होते हैं, लेकिन यहाँ पर मौजूद शिवलिंग जो आप देख पा रहे हैं इन्हें गुप्तेश्वर महादेव के रूप में माना जाता है और पूजा जाता है। और गुप्तेश्वर महादेव से जुड़ी कहानी कुछ ऐसी है, जब भगवान श्री राम उत्तर प्रदेश मतलब अपनी नगरी से होकर दंडक वन के लिए प्रस्थान कर रहे थे, तब वो इसी स्थान पर आए थे और गुप्त रूप से उन्होंने यहाँ पर भगवान शिव का निर्माण किया था, शिवलिंग का निर्माण किया था। उन्होंने जब देखा कि यहाँ पर मां नर्मदा प्रवाहित हो रही हैं जो कि भगवान शिव की पुत्री हैं, तो उन्होंने चाहा कि अपने इष्ट को कुछ ऐसा उपहार दिया जाए जिससे हमेशा हमेशा के लिए उनकी विजय तय हो जाए और इस संसार में मौजूद हर एक व्यक्ति खुश रहे, हर एक जीव खुश रहे। यहाँ पर आए, उन्होंने अपने भ्राता लक्ष्मण से कहा कि चलो यहाँ पर बैठकर तपस्या की जाती है और भगवान शिव की आराधना और साधना करने के पश्चात मुरम से, बालू से उन्होंने शिवलिंग का निर्माण किया था। इसका उल्लेख हर एक पुराण में मिलता है जिसे आप बड़ी ही आसानी से पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। यह स्थान बेहद पवित्र है, बेहद जाना माना है और इसी तर्ज पर रामेश्वरम मंदिर का भी निर्माण किया गया था और रामेश्वरम में मौजूद शिवलिंग की भी स्थापना की गई थी। जय जय शिव शंभो, जय जय शिव शंभो, जय जय शिव शंभो, जय जय शिव शंभो, महादेव शंभो, महादेव शंभो, हर हर महादेव शंभो, महादेव शंभो, शिव शिव महादेव शंभो, महादेव शंभो, हर हर महादेव। बचपन से ही मेरी आस्था शिव जी पे अटूट रही है। शिवरात्रि का जैसे ही त्यौहार आता हम प्रातःकाल उठते हैं, शिव जी का अभिषेक करते हैं, व्रत की सारी तैयारियां करते हैं, साथ में बाबा का आशीर्वाद लेते हैं ताकि जीवन हमारा उज्जवल बना रहे हमेशा बाबा जी का, और उनका आशीर्वाद सदा हमारे साथ रहता है। गुप्तेश्वर मंदिर से जब जन्म से ही हम लोग जुड़े हुए हैं, इससे मम्मी पापा के साथ आते रहे। शादी भी मेरी लोकल हुई है तो पति के साथ आती रही हूँ मैं यहाँ पे। तो बस बाबा जी के आशीर्वाद से मेरी बहुत संपन्न परिवार में शादी हुई है और सारा जीवन खुशहाल चल रहा है उनके आशीर्वाद से। शिवरात्रि का मेन त्यौहार रात्रि को जागरण कहलाता है, 4 पहर की पूजा कहलाती है और निषेध काल जो 12 से 1 बजे के बीच में महत्व है पूजा का, तो उस समय हम पूजा करते हैं और रात्रि जागरण करते हैं बाबा का। तो शिवरात्रि का मेन जो त्यौहार है वो दोपहर का नहीं रात का कहलाता है, तो रात भर जागरण रहता है और अगले दिन उसका प्राणन रहता है। भगवान शिव की कैसे आराधना की जाए और पूजा की जाए? शिव जी को प्रसन्न करने के लिए कुछ भी नहीं है, मन से भावनाएं जुड़ी हुई हैं। 1 लोटा जल से ही बाबा प्रसन्न हो जाते हैंगे, किसी भी चीज़ की आवश्यकता नहीं है, बाबा से भाव के भूखे और किसी चीज़ चाहिए नहीं। कोई भी ऐसी मनोकामना लेके आए, शादी की, संतान की, जॉब की, एवरीथिंग, कोई भी इच्छा हो वो पूरी होती है बाबा के आशीर्वाद से। बाबा के यहाँ पे आने के बाद कोई खाली जा ही नहीं सकता, एक बार आने के बाद हमेशा ही आता रहेगा वो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
जय जय शिव शंभो, 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 महादेव शंभो। जिसे समाज उपेक्षित समझता है, जिसकी इज्जत समाज कभी नहीं करता है, वो सब भगवान शिव के भक्त होते हैं, भगवान शिव के गण होते हैं। जितने भी यक्ष हैं, किन्नर हैं, नाग हैं, राक्षस हैं, चंडाल हैं, ये सब हमारे भगवान शिव के भक्त होते हैं। यदि आप भगवान शिव की सच्चे दिल से आराधना और साधना करते हैं तो ये कभी भी आपको परेशान नहीं करते हैं। भगवान शिव को पाने का सिर्फ और सिर्फ एक तरीका है कि आप निश्चल हो जाइए, कभी किसी के लिए अपने दिल में मैल ना रखें। हमारी SK न्यूज़ की टीम लगातार कोशिश करती है कि आपको संस्कार धानी से जुड़े हुए तमाम स्थानों के दर्शन करवाए जाएं और बताया जाए कि हमारी संस्कार धानी में क्या कुछ खास है और यहाँ पर कभी क्या कुछ हुआ करता था। आज जिस स्थान पर मैं बैठा हुआ हूँ इसे गुप्तेश्वर महादेव कहा जाता है। इनके नाम में ही इनका रहस्य छुपा हुआ है। एक ऐसे महादेव जो पूरी तरह से गुप्त हैं, जिनका निर्माण भगवान राम के द्वारा करवाया गया था। इस स्थान पर कभी भगवान राम बैठकर तपस्या किया करते थे अपने भ्राता लक्ष्मण के साथ में। ये बहुत कम लोगों को सौभाग्य मिल पाता है कि इस स्थान पर बैठकर वो कुछ चर्चा कर पाएँ, भगवान शिव के दर्शन कर पाएँ। हमारी SK न्यूज़ की टीम सौभाग्यशाली है कि वो स्थान पर बैठी हुई है और भगवान के शिव के दर्शन कर पा रही है, साथ ही साथ आपको भी दर्शन करवा पा रही है और हर एक जानकारी देने की कोशिश की जा रही है। हमारे साथ जो हमारे कैमरामैन साहब सोमेंद्र भैया जुड़े हुए हैं, वो भी कोशिश करते हैं कि आपको वो तमाम दृश्य दिखाए जाएं जिनको देखने के बाद आप भी खुश हो जाएं, प्रसन्न हो जाएं। महाशिवरात्रि के लिए ही पूरा जतन किया गया है ताकि आप भगवान शिव के, भगवान गुप्तेश्वर के दर्शन कर पाएँ। तब तक के लिए बने रहें आपके अपने SK न्यूज़ के साथ। शिव महादेव शंभो, महादेव शंभो, महादेव शंभो, महादेव शंभो, जय जय शिव शंभो।